हाय विद्यार्थियों, हमारे चैनल कन्हैया सर कोचिंग में आपका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया तरह से चल रहा है और आप लोग अपने परीक्षा और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है? तो मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस आज की वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलने वाला है और जिस चीज़ को आज पढ़ाने वाले हैं वो आपको बहुत आनंद के साथ आप पढ़ेंगे उसको। तो आप खाली ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आने वाला है, ठीक है ना? तो आइए, चलिए अपने टॉपिक पे हम चलते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पर लेकर आया हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर वाणिका क्लास 10 का हम हिंदी लेकर आया हूँ, ठीक है ना? जो जो कि इस हिंदी वाले सवाल से आपको ये जो लेखक का जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम है, ये आपको एग्जाम में आता है, ठीक है ना? तो इसको बहुत ही ज़रूरी तरह से इसको देखिएगा, ताकि आपका हम चाहते हैं कि हिंदी में लेखक का नाम और पाठ का नाम कभी आपसे छूटे ना। आप उसको कंप्लीट एकदम कर लीजिए, ठीक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आइए इन सबों का आपको हम ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। जो कि ये सब है, इन सबों का आपको हम ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। तो खाली ट्रिक देखिए और बाजी मारते रहिए, ठीक है? आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला है, देखिए 1 से लगाई 5 तक है, इसमें 5 पाठ है और पाँचों पाठ के यहाँ पर पाठ का नाम है और फिर उसके बाद उसके लेखक का नाम है, ठीक है ना? तो आइए यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पहला मेरा हो गया दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा जो के पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं, ठीक है ना? तो देखो, मगम्मा क्या थी? ये मगम्मा एक औरत थी। मगम्मा क्या थी ये? मगम्मा एक औरत थी। ये क्या है? लोगों के घर-घर जा कर के दही बेचती थी, ठीक है? दही ले लो, दही ले लो, इस तरह से दही बेचने का काम करती थी, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, लोगों घर जो होता है क्या होता है? किसी का निवास होता है। क्या होता है? निवास होता है। तो मगम्मा दही बेचने का काम करती थी, कहवा? निवास। यहाँ पर निवास को आपको दिखाई दे रहा है, घर क्या होता है? निवास होता है, यानी श्रीनिवास। इसके लेखक कौन हो जाएँगे? श्रीनिवास। ट्रिक मारिए, काम खत्म कीजिए, ठीक है ना? तो दही बेचने का काम कौन करती थी? मगम्मा। कहाँ कैसे करती थी? लोग घर-घर जा कर के। तो घर क्या होता है? निवास होता है। तो दही वाली मगम्मा पढ़ने लगे कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास हो जाएँगे। डायरेक्ट इसको मारते रहिए, ठीक है ना? आइए हम दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। पहला हो गया हमारा, दूसरा पे चलते हैं। ढाढ़ते विश्वास, यानी देखिए, किसी का जो विश्वास है वो ढह करके 7 भागों में टूट गया है। क्या भागों में टूट गया है? 7 भागों में टूट गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जब वो 7 भागों में टूट गया है, तो इसके लेखक कौन हो जाएँगे? 7 कोड़ी होता। यानी जो विश्वास है टूट करके 7 भागों में टूट गया है और बिखर गया है। तो उसको तो यहाँ पर इसको सिंपल से यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में आएगा कि ढाटे विश्वास के लेखक कौन है? कौन है? तो यहाँ पर डायरेक्ट मार दीजिएगा, जो विश्वास है टूट करके 7 भागों में बिखर गया है। तो इसके लेखक कौन हो जाएँगे? 7 कोड़ी होता हो जाएँगे। इसके लेखक कौन हो जाएँगे? 7 कोड़ी होता हो जाएँगे। ठीक है? तो मेरा आई होप कि ये दूसरा टॉपिक भी आप लोग समझ आ गया होगा। आइए हम लोग तीसरा पे चलते हैं। ठीक है? यहाँ पर आता है तीसरा शब्द माँ। माँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माँ क्या होती है? माँ ईश्वर का रूप होती है। क्या होती है माँ? ईश्वर का रूप होती है। तो इसके लेखक कौन हो जाएँगे? ईश्वर पेटलिकर हो जाएँगे। देखिए, माँ ईश्वर का रूप होती है। माँ ईश्वर का रूप होती है। तो इसके लेखक कौन हो जाएँगे? ईश्वर पेटलिकर हो जाएँगे। ठीक? ट्रिक से मारिए, ट्रिक से मारते रहिए, एकदम उड़ाते रहिए। ठीक है? आइए हम आते हैं, ये तीसरा भी मेरा क्लियर हो गया। आइए हम 4 नंबर पे आते हैं। देखिए, हम 4 नंबर पे आते हैं। देखिए, यहाँ पर नगर, यहाँ पर नगर आ गया नगर। नगर में कौन रहती है? नगर में सुजाता नाम की कोई लड़की रहती है। नगर में कौन रहती है? तो नगर में सुजाता नाम की कोई लड़की रहती है। सुजाता याद करिए, नगर, नगर में कौन रहता है? नगर में सुजाता नाम की कोई लड़की वही रहती है। सिंपल सी बात है, इसको बीमारी काम खत्म हो गया। तो नगर में कौन रहती है? नगर, नगर में कौन रहता है? नगर में सुजाता नाम की कोई लड़की है, वही रहती है। ठीक है? तो ये भी मेरा क्लियर हो गया। ठीक है? तो 4 नंबर भी आप लोग क्लियर हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं हम 5 नंबर पे आते हैं। देखिए, 5 नंबर का है, 5 नंबर का है, देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग समझ में आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? आइए 5 नंबर पे आते हैं। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? देखिए, धरती कब तक घूमेगी? देखिए, धरती एक ट्रिक याद कीजिए, धरती साल भर घूमेगी। धरती देखिए, धरती सॉरी धरती धरती कब तक घूमेगी? धरती साल भर घूमेगी। साल भर। धरती कब तक घूमेगी? धरती साल भर घूमेगी। कितना घूमेगी? साल भर घूमेगी। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सावर, साल भर को लिखते हैं,
साल भर को लिखते हैं सांवर, इसको दैया, यानी इसके लेखक कौन हो जाएँगे? सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी? धरती साल भर घूमेगी, तो इसके लेखक कौन हो जाएँगे? इसके लेखक कौन हो? सांवर दैया हो जाएँगे। धरती कब तक घूमेगी? सांवर दैया इसके लेखक हो जाएँगे। धड़ास से मार दी, काम खत्म हो गया। यहाँ पर आपको 1 से लेकर 5 तक का था, जो कि पाठ के इधर नाम है, इधर लेखक का नाम है। आई होप कि ये सब समझ में आपको आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये सब पाँचों आपको समझ में आ गया है, तो धड़ाक से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि ऐसा ही आपके लिए न्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट हम वीडियो लेकर आते रहूँगा और आप लोग अपने पढ़ाई में लगे रहिए और मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी में भी लगे रहिए, ज़ोर-शोर से, ठीक है ना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बता देते हैं कि ज़िंदगी में पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर अगर सबसे बड़ा आज के समय में देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा हथियार आपका पढ़ाई है, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं तो इससे दुनिया के सभी जंग को जीत सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपके साथ आपका पढ़ाई रहेगा तब। तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपना लगे रहिए और पढ़ाई करते रहिए और अपना जो सपना टारगेट है, अपने उस सपने और टारगेट को पाने की चाहत में लगे रहिए, ठीक है ना? ताकि हम बता देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब समय है, सही है, जब समय निकल जाएगा, तो फिर आपको जाकर पछताना पड़ जाएगा। तो अभी पछताने की कोई ज़रूरत ना हो, हम ऐसा काम करें ताकि ज़िंदगी में हमेशा हमको वो काम को लेकर के अपना यादगार बना रहे, ठीक ना? तो माता-पिता हमारे क्या होते हैं कि हम लोगों को पैसा देकर पढ़ाते-लिखाते हैं और हम लोग क्या करते हैं? जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, हम लोग क्या करते हैं? खेलते हैं, पैसा को उड़ाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर पढ़ाई में मन भी नहीं लगाते हैं। तो वो सब नहीं हम लोग करना है, अपनी ज़िंदगी को सुधारना है और फिर उसके बाद अपने अपने सपनों के चाहत में रहना है, ठीक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए होंगे, तो बढ़िया से पढ़ाई-लिखाई कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो सपोर्ट आपको का रहना चाहिए। तो चलिए ठीक है, बाय-बाय, धन्यवाद साथियों।